कश्मीर के एक कोने में रानो चिड़िया और उसका पति टुन्नू चिड़ा एक छोटे से घोंसले में रहते थे। दोनों खुद भूखे रह जाते, लेकिन दूसरों की मदद करने से कभी पीछे नहीं हटते थे। एक शाम भयंकर तूफान आया। तभी उनके घोंसले के बाहर एक बूढ़ी बीमार चील आकर गिरी। अरे भाग्यवान, देखो देखो, इस बूढ़ी काकी को कितनी चोट लगी है। जल्दी से थोड़ा पानी और वो जो हमारे हिस्से के दाने बचे हैं ले आओ। लाया रानो लाया। काकी, आप चिंता मत करो, हम आपके पंखों को सेक देते हैं। ये लीजिए, थोड़ा पानी पीजिए। तुम दोनों सच में फरिश्ते हो। इस स्वार्थी संसार में जहाँ सब मुझे एक शिकारी समझकर भगा देते हैं, तुमने मुझे पनाह दी। मैं कोई साधारण चील नहीं, इस वन की जादुई रक्षक हूँ। तुम्हारी इस दयालुता से खुश होकर मैं तुम्हें ये चमकीली पोटली देती हूँ। इसे पीपल की खोखल में रखकर रात को सो जाना। अगली सुबह जब रानो और टुन्नू की आँख खुली तो वे हैरान रह गए। उनके पुराने घोंसले की जगह जगमगाता हुआ, चमचमाता हुआ सोने के बर्तनों का एक छोटा सा सुंदर घर खड़ा था। कटोरियों की दीवारें, चम्मचों की खिड़कियाँ और सोने की थाली की छत। हे ऊपर वाले, ये क्या करिश्मा है? ये जादुई सोने के बर्तनों का घर। टुन्नू जी, मुझे लगता है ये सब उस बूढ़ी काकी की पोटली के कारण ही हुआ है। अरे टुन्नू जी, तनिक खिड़की तो देखिए, ये तो चमचमाते सोने के चमचों से बनी है और दीवारें साफ साफ दिख रहा है कि सोने की बारीक कटोरियों को जोड़कर बनाई गई हैं। जब हवा चलती है तो इनसे घुंघरू जैसी मधुर टन टन की आवाज आती है। मुझे तो अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं हो रहा। हाँ रानो, और ऊपर देखो, छत पर सोने की इतनी बड़ी और भारी थाली लगी है कि धूप पड़ते ही पूरा घर किसी राजमहल की तरह जगमगा उठता है। नीचे जो ये छोटे छोटे सोने के पतीले और कढ़ाई रखे हैं, ये सिर्फ सजावट नहीं है। ऐसा लगता है जैसे इस पूरे घर में कोई जादुई सुरक्षा छुपी हो। ये सच में ऊपर वाले का आशीर्वाद और हमारी काकी का अनोखा चमत्कार है। पूरे जंगल में इस सोने के घर की चर्चा फैल गई। जहाँ रानो के दोस्त खुश थे, वहीं पेड़ की निचली डाल पर रहने वाला कालू कौवा जलन से भुन भुन कर कोयला हो रहा था। वो शुद्ध बिहारी लहजे में बड़बड़ाने लगा। अरे दादा रे दादा, ई का देख रहे हैं हम? ई दुई कौड़ी की रानो और फुसफुसिया टुन्नू का इतना बड़ा भाग जाग गया। सोने के बर्तन का घर, हमरा तो छाती फट रहा है देख के। ई घर तो हमरा होना चाहिए था। ससुर, भगवानो अंधा हो गया है काजी। कालू भाई, जरा जुबान संभालो। रानो और टुन्नू ने अपनी भलाई से ये कमाया है। दूसरों की खुशी देखकर खुश होना सीखो। अरे हटिए तोती जी, बड़ा आई प्रवचन देने वाली। दूसरों की खुशी, हमरा खोपड़िया झन्ना गया है। हम ई घर ऐसे ही थोड़े ना छोड़ देंगे, कुछ तो तिकड़म भिड़ाना पड़ेगा। कालू कौवा सीधे काले सांप के पास गया, जो जंगल का सबसे बड़ा खलनायक था और एक अंधेरी बांबी में रहता था। अरे सांप भाई, आप यहाँ अंधेरे में केचुए मार रहे हैं और उधर पीपल के पेड़ पर रानो चिड़िया सोने के बर्तनों के महल में रानी बन के बैठल है। काहे नहीं चलते हैं डाका डालने? क्या कहा? सोने के बर्तनों का घर? अगर वो घर मुझे मिल जाए तो मैं पूरे जंगल का राजा बन जाऊंगा। लेकिन मैं वहां दिन में नहीं जा सकता, सब चिड़िया शोर मचा देंगी। अरे आप काहे चिंता करते हैं? हम है ना, हम रात को रानो और टुन्नू के घर का मुख्य चमकीला दरवाजा खोल देंगे। आप बस चुपके से घुस के उन दोनों को डस लीजिएगा और घर पर कब्जा कर लीजिएगा। कालू कौवा और काला सांप जब ये साजिश रच रहे थे, तब टुनटुनी चिड़िया झाड़ियों के पीछे दाना चुग रही थी। उसने सब सुन लिया और उड़कर सीधे मिट्ठू तोता और तुलसी तोती के पास पहुंची। मिट्ठू भैया, अनर्थ हो गया। वो दुष्ट कालू कौवा और काला सांप मिलकर आज रात रानो दीदी के सोने के घर पर हमला करने वाले हैं। वे रानो और टुन्नू भैया की जान लेना चाहते हैं। क्या? उन नीचों की इतनी हिम्मत?
रानो और टुन्नू ने हमेशा सबकी मदद की है। हम उनके घर को और उन्हें कुछ नहीं होने देंगे। टुनटुनी, तुम तुरंत रानो के घर जाओ और उन्हें सतर्क करो। तुलसी, तुम वन के बाकी पक्षियों को इकट्ठा करो। आज रात इन बदमाशों को मजा चखाना होगा। रात हुई। सोने का घर चांदनी में और भी ज्यादा चमक रहा था। रानो और टुन्नू अंदर डरे हुए बैठे थे, लेकिन उनके साथ उनके वफादार दोस्त मिट्ठू, तुलसी और टुनटुनी भी थे। बाहर सन्नाटा था। तभी झाड़ियों से सरसराहट हुई और काला सांप रेंगता हुआ आया। पेड़ के ऊपर से कालू कौवा इशारा कर रहा था। हाँ हाँ, आओ आओ साहब भाई, जल्दी से रेंग के ऊपर चढ़ो। ये सोने का चमचमाता हुआ किवाड़ हम खोल दिए हैं। बस घुस जाओ और काम तमाम कर दो। आज तो मजा आ गया। ये चमचमाता सोना अब मेरा है। जैसे ही काले सांप ने सोने के घर के अंदर अपना फन घुसाया, रानो और टुन्नू ने अपनी योजना के अनुसार घर के भारी सोने के पतीले और कढ़ाई को ऊपर से धक्का दे दिया। धड़ाम! टन टन टन! अरे बाप रे, मेरा फन दब गया, बचाओ। अरे ई का हो गया? साहब भाई तो बर्तने में फंस गए। आक्रमण दोस्तों, इन दुष्टों को मत छोड़ना। अचानक दर्जनों पक्षियों का झुंड कालू कौवे और काले सांप पर टूट पड़ा। टुनटुनी चिड़िया और तुलसी तोती ने अपनी चोंच से कालू कौवे के पंख नोचने शुरू कर दिए। अरे मैया गे मैया, ई तो पूरा पलटन आ गया। छोड़ दो भैया, हमरा पाँख उखड़ जाएगा। अरे भागो साहब भाई, यहाँ तो पासा ही पलट गया। कालू भाई, हमें तुम्हारा क्या बिगाड़ा था? तुम तो हमारे पड़ोसी थे। क्या एक घर के लालच में तुम हमारी जान ले लेते? लालच का फल हमेशा बुरा होता है कालू। और काले सांप, तुम इस वन के सबसे बड़े दुश्मन हो। आज के बाद अगर इस तरफ दिखे तो जादुई चील काकी तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगी। मैं जा रहा हूँ। दोबारा कभी इस सोने के घर की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखूंगा। अरे रानो बहन, टुन्नू भाई, हमरा बुद्धि भ्रष्ट हो गया था जी। हम ही लालच में आके बहुत बड़का पाप करने जा रहे थे। हमको माफ कर दो भैया। अब हम कभी कांव कांव करके किसी का बुरा नहीं सोचेंगे। हम ही जंगल छोड़ के जा रहे हैं। कालू कौवा और काला सांप हमेशा के लिए वो जंगल छोड़कर भाग गए। सुबह का सूरज उगा तो सोने का घर फिर से चमकने लगा। रानो दीदी देखो, दुष्ट भाग गए और तुम्हारी अच्छाई जीत गई। ये मेरी जीत नहीं है टुनटुनी, ये तुम सब दोस्तों के प्यार की जीत है। अगर तुम सब आज हमारा साथ नहीं देते तो ये सोने का घर हमारी कब्र बन जाता। अरे रानो, जो दूसरों के लिए दिल में सोना रखता है, भगवान उसे सोने के घर में ही रखता है। चलो, अब इस खुशी में सब मिलकर मीठे मीठे फल खाते हैं। उसके बाद रानो और टुन्नू अपने दोस्तों के साथ उसी सोने के बर्तनों के घर में हमेशा हमेशा के लिए खुशी खुशी रहने लगे और उनकी दयालुता की मिसाल पूरे कश्मीर में दी जाने लगी। इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि लालच का अंत हमेशा बुरा होता है और जो दूसरों की भलाई करते हैं, ईश्वर और सच्चे मित्र हमेशा उनकी रक्षा करते हैं।